नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। डीजे को लेकर मारपीट। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के बाड़ापुर में युवकों ने घेर कर एक युवक की लात घूंसों और लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस मामले में घायल युवक का इलाज कराया गया। इस मामले में एक पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक की कई युवक पिटाई कर रहे हैं। बताया गया कि कपसेठी वाराणसी निवासी दुर्गेश शर्मा के घर पर बारात आई थी। इस दौरान उनके 2 रिश्तेदार डीजे पर गाना बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान लोगों ने मामला शांत करा दिया, लेकिन कपसेठी निवासी युवक अदलपुर आया था। इसकी जानकारी लगते ही दुर्गेश शर्मा के रिश्तेदार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज थाना कछवा के ग्राम बाड़ापुर के सामने कछवा रोड पर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कपसेठी जनपद वाराणसी में एक दुर्गेश शर्मा जी हैं जिनके घर बारात आई थी। इन बारात में 2 पक्ष डीजे पर मनमाफिक गाना बजाने को लेकर आपस में लड़ाई कर लिए थे। ये दोनों पक्ष दुर्गेश शर्मा जी के रिश्तेदार हैं। इन दोनों पक्षों में एक पक्ष अदलपुरा का है, दूसरा पक्ष कपसेठी का रहने वाला है। आज कपसेठी वाला पक्ष कछवा की तरफ आया था और अपने घर जा रहा था। इसकी सूचना अदलपुरा वाले पक्ष को हो गई तो ये लोग आए और इनसे मारपीट करने लगे। मारपीट में एक व्यक्ति को चोट आई है जो इलाजरत हैं। इस घटना में मारपीट करने वालों में से 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मिर्जापुर में नगरपालिका को शासन से मिली सौगात। स्मार्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली नगरपालिका बनने के लिए हुआ चयन। गंगा किनारे बसे नगरपालिका का नमामि गंगे और स्मार्ट नगरपालिका के अंतर्गत होगा करोड़ों रुपए से विकास। सड़कों के चौड़ीकरण, प्रकाश, कम्युनिटी हॉल, स्ट्रीट वेंडरिंग, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी के साथ आधुनिक सभी सुविधाओं का नगरवासियों को जल्द मिलेगा लाभ। मिर्जापुर नगरवासियों को स्मार्ट नगरपालिका से अति आधुनिक सुविधाओं का लाभ भी मिलने वाला है। गंगा किनारे बसे मिर्जापुर नगरपालिका का शासन स्तर से चयन नमामि गंगे और स्मार्ट नगरपालिका के रूप में हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य और दिव्य विंध्य कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही यहां आने वाले दर्शनार्थियों और पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखते हुए मिर्जापुर नगरपालिका का पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्व बढ़ जाता है। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। विकास के लिए नई नई चीजें आएंगी, क्या क्या है पूरा गंगा सिलसिले के नगर क्षेत्र में? देखिए, जो नगर पालिका मिर्जापुर एवं जो है गंगा किनारे स्थित हमारा नगर निकाय है और नमामि गंगे और स्मार्ट नगर पालिका के अंतर्गत मिर्जापुर नगर पालिका का चयन किया गया है, जिसमें शहर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और माँ गंगा की विरलता और निर्मलता को बनाए रखने जाने वाले विभिन्न कार्य और चूंकि पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर है, तो शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित और विकास से संबंधित जो सभी कार्य, चाहे वो स्थानीय वाटर बॉडी का कंजर्वेशन हो, रोड का चौड़ीकरण, लाइट का कार्य या शहरी निवासियों के लिए आवश्यक कम्युनिटी हॉल और विभिन्न सुविधाओं का निर्माण, स्ट्रीट वेंडिंग जोन का विकास, फूड कोर्ट का विकास, लाइब्रेरी इत्यादि सुविधाओं का विकास और आधुनिक नगर निकाय बनाने के लिए जो भी अन्य आवश्यकताएं होंगी उसकी अभी नियोजन किया जा रहा है और उनको स्मार्ट नगर पालिका और नमामि गंगे के अंतर्गत नगर पालिका में विकास किया जाएगा, जिससे जो हमारी नगर पालिका है वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और लोगों की सुविधाओं को बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली नगर पालिका के रूप में विकसित होगी। मैम, कितने करोड़ की योजना है और क्या क्या इसमें? अभी इसमें जो हमारी स्मार्ट नगर पालिका की टीम थी वो उसने भ्रमण किया है। अभी हमारी कार्य योजना बन रही है, तो अभी इसका उपयुक्त बजट बता पाना संभव नहीं है, लेकिन ये विभिन्न सभी वार्ड्स में मैन पावर, मशीनरी, इक्विपमेंट और मटेरियल सभी बिंदुओं को फोकस करके कार्य योजना बनाई जा रही है और जैसे इसका विवरण उपलब्ध होगा आपको मैम, एक कुछ प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्होंने कहा कि नदी पुनर्जीवन को हमें जन आंदोलन बनाना होगा। तो मिर्जापुर जनपद में नदी पुनर्जीवन को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए विगत वर्ष से ही हम लोहंदी नदी पुनर्जीवन का कार्य कर रहे हैं और उसका जो बचा हुआ कार्य है वो इस वर्ष किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय नदियों की पहचान की गई है, जैसे खजूरी नदी या बकहर नदी आपका, और इस तरह से विभिन्न ब्लॉक्स में हमने स्थानीय नदियों की पहचान की और जो लोकल वाटर बॉडीज हैं उनके पुनर्जीवन को लेकर हमने
अपने जन सहभागिता से, मनरेगा से और CSR के विभिन्न माध्यमों से उनके पुनर्जीवन पर कार्य किया जा रहा है। इससे न केवल जल संरक्षण होगा, बल्कि जो ग्रीष्म ऋतु में वाटर लेवल डाउन चला जाता है, तो भूमिगत जल संभरण को लेकर भी हमें इसमें सहयोग मिलेगा। और जो विगत वर्ष लोहंदी नदी का पुनर्जीवन का कार्य किया गया था, इसमें विभिन्न भूगर्भ जल के आंकड़ों से भी यह ज्ञात हुआ है कि हमारे 1-2 ब्लॉक्स के भूमिगत जल स्तर में जो है वो डेंजर से वो क्रिटिकल से सुरक्षित श्रेणी में भी आ गए हैं और एक क्रिटिकल से सेमी क्रिटिकल में आए हैं। और अन्य ब्लॉक्स, लगभग 6 ब्लॉक्स के जो ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार हुआ है। तो इस तरह से जो हमने लोगों को यह भी बताने का प्रयास किया है कि नदी पुनर्जीवन के माध्यम से न केवल सतही जल का संरक्षण होता है, बल्कि भूगर्भ जल के भी संरक्षण में मदद मिलती है। सेना के सम्मान में निकलेगी गौरव यात्रा। सेना के शौर्य, पराक्रम, साहस और बलिदान के सम्मान में निकलेगी गौरव यात्रा। कार्यक्रम का आयोजन आगामी 24 मई को भारतीय मातृशक्ति गौरव समिति मिर्जापुर द्वारा किया गया। पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेने देश के वीर सपूतों को नमन। सेना का सम्मान एवं समर्थन किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से न केवल पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, बल्कि भारत की सैन्य क्षमता का साहसिक प्रदर्शन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था आतंकियों और उनके अड्डों को चिन्हित करके उन्हें नष्ट करना और उन्हें प्रश्रय देने वालों को दंडित करना। सेना के साहसिक कार्यों के सम्मान में गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 24 मई को घंटाघर के प्रांगण से हुए एक उद्घोष के साथ प्रारंभ होगा। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम की सह संयोजक ने बताया कि मातृशक्ति की गौरव यात्रा घंटाघर में सभा करके खजांची का चौराहा, गौड़जी चौराहा और ओलियर चौराहा होते हुए पुनः घंटाघर पर समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में 1000 तक मातृशक्तियों के शामिल होने का अनुमान है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस लिए रखा गया? भारतीय मातृशक्ति गौरव समिति मिर्जापुर द्वारा एक गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जो दिनांक 24 मई 2025 को मिर्जापुर के मुख्य मार्गों से होते हुए घंटाघर तक जाएगी। इन मुख्य मार्गों में प्रमुख हैं खजांची का चौराहा, गौड़ चौराहा, ओलियर चौराहा इत्यादि से होते हुए घंटाघर तक जाएगी और वहाँ पर एक उद्बोधन होगा। 2 मातृशक्ति द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा किया गया था, जिसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों महिलाओं ने प्रमुख भूमिका अदा की थी और हम मातृशक्तियों को एक स्फूर्ति, एक शक्ति प्रदान की थी। उन्हीं के धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर शीला सिंह, डायरेक्टर ज्ञानंदा एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ज्ञानंदा लॉ कॉलेज, ज्ञानंदा पब्लिक स्कूल और यहाँ पर भारतीय मातृशक्ति गौरव समिति की सह संयोजिका। समर कैंप का शानदार आगाज, सूर्य नमस्कार से हुई शुरुआत। प्रतापगढ़ में शासन की मंशा अनुसार भूपेंद्र सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व प्रभाकर यादव खंड शिक्षा अधिकारी मानधाता के मार्गदर्शन में मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह मानधाता में मॉडल समर कैंप का शुभारंभ किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक राज्य पुरस्कृत मोहम्मद फरहीम, शिक्षक अनुदेशक रोशन तथा शिक्षक अनुदेशिका इतू वर्मा के द्वारा बच्चों के समर कैंप में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां कराई गई। सभी बच्चों को पौष्टिक न्यूट्रिशन प्रदान की गई। इस मौके पर सम्मिलित प्राथमिक विद्यालय सराय भोपती कटरा गुलाब सिंह के प्रधान अध्यापक बालेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार मौर्य तथा प्राथमिक विद्यालय गौरा के शिक्षक विक्रम मौजूद रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 3 अलग अलग मरीजों को रक्तदान संस्थान ने दिया रक्त। रक्तदान संस्थान प्रतापगढ़ शाखा द्वारा पत्रकार बबलू राय की सूचना पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ के मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज अवनीश शर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी मानधाता प्रतापगढ़, जो सीवियर एनीमिक है, उनके उपचार हेतु रक्तदाता के अभाव में एक यूनिट ओ पॉजिटिव रक्त आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त केंद्र द्वारा संस्थान का रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध करवाया गया। परिजनों ने संस्थान के प्रति आभार जताया। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे ने बताया कि इसी क्रम में जिला महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के SNCU वार्ड में तैनात महिला कर्मी दीपशिखा शुक्ला की सूचना पर जिला महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती गर्भवती महिला सारिका, उम्र 34 वर्ष, निवासी
बेनीपुर कोहडोर प्रतापगढ़ जिनकी डिलीवरी होनी है उनके उपचार हेतु रक्तदाता के अभाव में 1 यूनिट ओ पॉजिटिव रक्त आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त केंद्र द्वारा संस्थान का रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध करवाया गया। परिजनों ने संस्थान के प्रति आभार जताया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ब्लॉक खैराबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बने सचिवालय में लगा रहता है ताला। खैराबाद सीतापुर में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीणों के लिए उचित बंदोबस्त कर रही है जिससे जनता को गांव में ही सभी सुविधाएं मिल सके, जनता के लिए सरकार लाखों लाख रुपए खर्च कर ग्राम पंचायत में एक सुंदर सा सचिवालय बनवाया है जिससे ग्रामीणों को ब्लॉक से लेकर तहसील तक छोटे छोटे काम करने के लिए चक्कर न काटना पड़े और ग्रामीणों का काम गाँव में ही हो जाए। इसके लिए सरकार ने प्रति ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक नियुक्त किया है। पंचायत सहायक को प्रति माह 6,000 रुपए मानदेय दे रही है जिससे ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का 100% लाभ मिल सके। पंचायत सहायक मानदेय तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। सचिवालय में सरकार के द्वारा दिए गए उपकरणों जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, बैटरी, वाईफाई का रिचार्ज भी सरकार के खजाने से किया जाता है। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। सीतापुर ब्लॉक मछरेहटा में मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाने में अव्वल। सीतापुर विकासखंड मछरेहटा में ग्राम पंचायत कोदारी, मिर्च, चौधी, मिर्जापुर दक्षिण आदि ग्राम पंचायत में चंद श्रमिकों से मनरेगा में कराया जाता है कार्य। फिर भी अलग अलग स्थानों पर कई दर्जनों श्रमिक दिखाकर फर्जी हाजिरी ऑनलाइन की जा रही है दर्ज। जिम्मेदार जानकर भी बना रहे हैं अनजान। नाम ना छापने की शर्त पर प्रधान ने बताया कि ब्लॉक में सभी अधिकारियों को हम लोगों को ब्लॉक पर बैठे उच्च अधिकारियों को मोटा कमीशन देना पड़ता है। अगर ब्लॉक पर कमीशन ना लिया जाए तो विकास कार्य तेजी से हम लोग कर सके और जनता तक बेहतर से बेहतर सुविधाएं आम जनता तक पहुंच सकेंगे। यह मामला जांच का विषय है। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। लगा नारा राहुल गांधी अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जुटे पुराने कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में नारा लगाया, राहुल गांधी अमर रहे। 2 बार सबने स्वर मिलाया, अमर रहे अमर रहे। भूल सुधार कर कहा राजीव गांधी अमर रहे। नारा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भगवान दत्त उर्फ राजन पाठक के साथ कई नेता रहे मौजूद। मिर्जापुर जनपद में कांग्रेसी नेताओं ने अपने जीवित राहुल गांधी का ही अमर रहे का नारा लगा दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह नारा किसी और के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के लिए लगाने लगे। हालांकि उनके समर्थक को जब इस बात की जानकारी हुआ तब सुधार कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इस दौरान मौजूद किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजू तेरा बलिदान, राजू तेरा नाम रहेगा, राजू तेरा ये बलिदान चांद रहेगा, राजू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजू तेरा नाम रहेगा, क्या मालूम तो बिगड़ गया चांद रहेगा। माला पहनाया है, माला पहन के क्या है परिचय। आज राजन पाठक शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मिर्जापुर। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी वह व्यक्तित्व थे जो विश्व में इंडिया का नाम किए थे। राजीव गांधी जी कंप्यूटर युग राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया। हरित क्रांति, बेरोजगारों को, जो युवकों को मताधिकार करने का अधिकार 18 साल के लोगों को राजीव गांधी जी इतना कार्य किए थे जिसका आज देश विदेश दोनों जगह में नाम उनका है। राजीव गांधी जी हमेशा सारे जन जिसे कहते हैं हर धर्म जाति मजहब सभी को लेकर के चलने वाले व्यक्तित्व थे और राजीव गांधी जी को विश्व, यहाँ तक अमेरिका उनको मानता था और विश्व मानता था। ऐसे व्यक्तित्व के आज पुण्यतिथि पर हम लोग सादर नमन करते हैं और पूरा यहाँ कांग्रेस के लोग उनके बताए मार्ग पर, कांग्रेस के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। राजधर दुबे कांग्रेस कार्यकर्ता मिर्जापुर। राजधर जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा राहुल गांधी अमर रहे का नारा लगाया जा रहा है। क्या कार्यक्रम था पूरा और क्या कहना चाहेंगे? राजीव गांधी जी का आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस था। हम लोग पार्क में उनके मूर्ति के पास मना रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। नारे से, भाषण से हो सकता है कि भूलवश कहीं राहुल जी का नाम आ गया हो, इस तरीके की कोई बात नहीं है। हम लोग राहुल जी के प्रति पूरा
श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं और राजीव जी के लिए नारा लगा रहे थे। कहीं इस तरीके की कोई गलती हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। प्रतापगढ़ में आज हिसामपुर मनगढ़ स्थित माता दुर्गा मंदिर तिराहा पर बड़ी धूमधाम के साथ भक्तों ने शतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा पंडित सौरभ शुक्ला अयोध्या धाम के मुखारबिंदु से सुनकर अपना जीवन धन्य किया और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर भाव विभोर होकर झूमने लगे। कई प्रसंग जैसे पुतना वध, बकासुर वध, गोवर्धन पूजा, माखन चोरी लीला आदि लीलाओं का महाराज जी ने वर्णन किया। व्यवस्थापक 1008 दंडी स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज श्री शतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के लिए सदैव तत्पर रहकर धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करना आपका मूल उद्देश्य रहा व सैकड़ों की संख्या में हिसामपुर की सम्मानित जनता मौजूद रही। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।